राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है? ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने जब अपना वोट डाला, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम देख सकते हैं कैसे यहाँ पर वो अपना वोट डालने पहुंचे। सबसे पहले जो वोट प्रक्रिया की शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और कैसे ये पूरी वोट प्रक्रिया होती है। भारत के उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया इस वक्त जारी है। संसद भवन में ये पहली बार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी प्रक्रिया हो रही है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला, आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त। इसी तरह से लगातार कतारबद्ध होकर तमाम जो सांसद हैं वो आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी उपराष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं और कैसे ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, गुप्त होता है, आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। सफेद मतपत्रों पर सांसद विशिष्ट स्याही वाले पेन से उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी प्राथमिकता 1, 2 या 3 अंकित करते हैं और उसी तरह से ये जो है वो वोटिंग होती है और तस्वीरों में हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। जी शैलेंद्र, लगातार जो उपराष्ट्रपति चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है उस पर हम बातचीत कर रहे हैं और कैसे तस्वीरें भी आ गई हैं उस क्षण की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला। इन तस्वीरों में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज सुबह सुबह 10 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए, सबसे पहले पहुंचे संसद भवन परिसर में, नए संसद भवन में, और वहां पर उन्होंने मतदान प्रक्रिया को संपन्न किया। बहुत स्पष्ट तौर पर आप देखें तो एक पूरी प्रक्रिया का पालन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किया जाता है। हम डीडी न्यूज के दर्शकों के लिए वो बताना चाहते हैं कि इसमें देश के जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका मत होता है और राज्यसभा के जो मनोनीत सांसद हैं उनका भी मत होता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये 10 बजे जैसे ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, तुरंत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मतदान के लिए केंद्र तक आए और उन्होंने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद हमने देखा कि तमाम केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और तमाम मंत्रियों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया और एनडीए और इंडी गठबंधन के जो तमाम सांसद हैं वो सुचारू रूप से आप देख रहे हैं कि मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। विशेष चिन्ह के इस्तेमाल के साथ ही ये मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। ये बहुत स्पष्ट है कि किसी और पेन से अगर कोई अपनी प्राथमिकता वाला मत देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और इसीलिए हमने देखा कि मॉक ड्रिल कराई गई थी कल एनडीए के कार्यशाला में भी इस बात को विशेष तौर पर आग्रह किया गया कि सभी सांसदों से कि एक एक मत महत्वपूर्ण है। भले ही एनडीए को बहुमत है लेकिन एक एक मत की एक तरह से कहें तो अहमियत है। लिहाजा सभी सांसद इस बात का ध्यान रखें और जो इंडी गठबंधन है उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने भी सांसदों की एक इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की थी और अपने सांसदों को दिशा निर्देश दिए थे। तो निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि इस बार राज्यसभा सचिवालय इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से उनकी अगुवाई में हो रहा है। राज्यसभा के जो सचिवालय के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी प्रक्रिया में ये पूरी चुनाव मतदान की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जा रही है। तो निश्चित तौर पर आज पूरे दिन आप इस तरह की तस्वीरें देखेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा मतदान के लिए आए, वरिष्ठतम सांसद हैं और वो उन्होंने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। आपने तस्वीरों में देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे मतदान केंद्र अपने इस मतदान के अधिकार और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लेने। निश्चित तौर पर लोकतंत्र की तमाम खूबसूरत तस्वीरें जो एक इतिहास बन रही हैं, जो इतिहास में दर्ज हो गई हैं, वो आज आप डीडी न्यूज के जरिए देश भर के और दुनिया के दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल, तो लोकतंत्र में एक संवाद, बहस और सहमति की परंपरा को आगे बढ़ाने की कसौटी भी तय करते ही नजर आती हैं ये तस्वीरें। हमारे साथ ऋषि भी इस वक्त बने हुए हैं। ऋषि, एक तरफ महाराष्ट्र के राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी।
शुरुआत में बात हुई कि मुकाबला कहीं राजनीति बनाम न्यायपालिका पृष्ठभूमि का है या फिर दक्षिण बनाम दक्षिण। इस समय जो ये चुनाव हो रहा है वो भी इसको काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण बनाता है। इसके पहले भी आपने कई उपराष्ट्रपति चुनाव आपने कवर किए हैं। इस बार क्या खास है, कितना महत्वपूर्ण आपको नजर आ रहा है और कितना दिलचस्प लग रहा है इस बार की पूरी चुनावी प्रक्रिया? हेलो जी ऋषि, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। जी जी। जहाँ तक इस चुनाव को देखें, जैसे कि आपने कहा कि दो पक्ष हैं कि क्या राजनीति बनाम न्यायपालिका या दक्षिण बनाम दक्षिण, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो इन चुनावों में सबसे बड़ी बात है कि दो टीमों को ने अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया है और दर्शाया है कि वो अपने मुद्दों को लेकर कितने गंभीर हैं। खासतौर से जो एनडीए उम्मीदवार हैं उनकी पहले जब उनका नाम आया तो सरकार ने पहले कोशिश की, सत्ता पक्ष है कि उनका नाम पर एक आम सहमति बन जाए, लेकिन जो दक्षिण से जब उनका नाम आया तो जो विपक्ष है उसे लगा कि कहीं उनका जो सियासी प्रतिद्वंद्विता का जो कारण है वही कहीं कमजोर ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये दिखाने के लिए कि वो सत्ता पक्ष के साथ किसी भी पक्ष या मोर्चे पर साथ नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने उम्मीदवार को दिया। हालांकि हम जानते हैं कि जो अंक गणित है वो INDIA गठबंधन के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेन हुई, अलग अलग तरीके से अलग अलग पक्षों से कहा गया कि ये किस तरीके का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने की बातें कही गई, तो इन चुनावों में निश्चित तौर से इस चुनाव में मुझे लगता है कि विचारधारा तो सबसे पहले केंद्र बिंदु में आ ही रही है, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष है उसने इसी बिंदु को ज्यादा तरजीह दी है, क्योंकि दक्षिण बनाम दक्षिण की स्थिति यहाँ पर कम ही दिखी है। हालांकि अगर हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सियासत में देखें तो खासतौर से जो आंध्र प्रदेश है उससे एनडीए के उम्मीदवार को जो वहाँ के पक्ष और विपक्ष हैं वो दोनों साथ हैं, तो वहां पर उन्हें एक बड़ी सफलता मिली है। तो कह सकते हैं कि जब दक्षिण के एक ही राज्य में और दोनों ही पक्ष अगर एक उम्मीदवार के साथ हैं तो वो बनाम स्थिति की तो बात नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इन चुनावों को दोनों ही पक्षों ने, खासतौर से विपक्ष ने, एक विचारधारा की लड़ाई के रूप में ज्यादा प्रोजेक्ट किया है और यही वजह है कि इस दौरान उन्होंने तमाम एग्रेसिव कैंपेन उनके कैंडिडेट के द्वारा की गई और लगातार अलग अलग पक्षों के साथ उनकी मुलाकातें देखी गई और इन्हीं मुलाकातों में जब वो बिहार जाते हैं और लालू प्रसाद के साथ मुलाकात करते हैं तो उसका प्रतिरोध भी यहाँ पर दिखाई दिया और इसमें हमने देखा कि जो बीजेपी है उसने सीधा हमला किया उन पर कि आप किस तरीके के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, आप कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ बैठ के आप फोटो खिंचवाते हैं और पूरी पॉस्चरिंग करते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर वाद प्रतिवाद और तीखे हमले एक दूसरे पर ये देखने को मिले। बिल्कुल, तो काफी तीखे हमले इस वक्त हमें देखने को मिले। ऋषि, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़ चुके हैं। राजेश, हम देख रहे हैं कैसे चुनावी प्रक्रिया इस वक्त जारी है, तमाम